ओके सो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड एंड आज मैं थोड़ा चश्मा लगा करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इससे इंप्रेशन जाता है, थोड़ा भारी भरकम सा आदमी आज जीवन के गूढ़ रहस्य बताने वाला है। इस तरीके से मतलब चीज़ें निकल करके आती है ना, मतलब सो आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट ऑन मी। फ्रंट कैमरे में थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे ही। बाय द वे, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, एक्चुअली मैं लैपटॉप स्क्रीन यूज़ करता हूँ, सो आंखों पे थोड़ा स्ट्रेन ना जाए, दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट। सो आज बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज़ लाइफ इज़ नॉट अबाउट योर एक्शन। सो इसका बहुत सीधा सा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जीवन जो है आपके एक्शन यानी कार्य पर निर्भर नहीं करता है। अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे यार सुबह से शाम तक काम करते करते घिस गया मैं, ठीक है, और उसका जीवन से कोई लेना देना है भी नहीं। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप कोई कार्य करते हैं तो दैट इज़ इन योर कंट्रोल, वो आपके नियंत्रण में होता है, क्योंकि कर्मा आपके नियंत्रण में रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। समहाउ मैक्सिमम केसेस में वो आपके कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो उस काम को करने पर जो उसमें से परिस्थितियाँ निकल करके आती हैं, या जो इसका एंड रिपोर्ट होता है, यानी जो उसका परिणाम होता है, वो आपके कंट्रोल में होता ही नहीं है, ठीक है। सो अब उन परिस्थितियों पर, उन परिणाम पर आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपका प्रतिक्रिया कैसी होगी, यानी हाउ यू विल रिएक्ट टू देम, दैट एक्चुअली शेप्स योर लाइफ, दैट एक्चुअली डिफाइंस योर फ्यूचर। तो वही आपके जीवन को आकार देता है। वही प्रतिक्रिया जो आप उस समय देते हैं अपनी परिस्थितियों पर, अपने परिणाम पर, वही आपके जीवन को आकार देता है, वही आपके भविष्य को भी तय करता है। ये प्रतिक्रिया आपकी डेली लाइफ में भी एक कहीं ना कहीं यूज़ होती है। लाइक आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने पूछा ये कितने का है, या कुछ कुछ भी आपने रेट पूछा, तो वो अगर रूडली बोलता है नहीं इतने का है, चाहिए क्या, लेना है तो लो, नहीं तो किस लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अगर लेना भी रहेगा तो नहीं लेंगे उसके यहाँ से, ठीक है। वो सेम अप्लीकेबल है दुकानदार के लिए, अगर उसको अपना बिजनेस चलाना है तो, ठीक है। लाइक आपने, आप घर पे गए, आप शादीशुदा आदमी हैं, आपने घर पे गए, अपनी बीवी को एक गिलास पानी मांगा, अब वो किसी काम में लगी हुई है, अब आपने बोला कि यार उसके बाद में आपने रिएक्शन क्या दिया कि भाई बोला ठीक है 2 मिनट रुक जाओ। अब आप 2 मिनट का इंतजार करके आपने बाद में फिर भड़क गए, भाई पानी नहीं है अब तक, ये नहीं है, वो नहीं है, अब पानी तो आपको और नहीं मिलेगा, ठीक है। और चीज़ें होगी, मिलेगा भी तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी, प्रेम से पानी नहीं मिलेगा, एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी के साथ रहेगा, गुस्से में, झुंझलाहट में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बड़ी बिगड़ जाती हैं जीवन में, और कभी कभी वो होता ना, राई का पहाड़ भी बन जाता है। हालांकि ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर इन पर भी थोड़ा काम किया जाए तो, अपने प्रतिक्रिया को सुधारा जाए तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। और बड़ी चीज़ों की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में भी अभी मैं एक्चुअली एग्ज़ाम हो रहे हैं, और पेपर में आप अधिकतर देखेंगे तो डेली 1 या 2 सुसाइडल केसेस आपको मिल जाते हैं। कोटा में तो आई थिंक कि वहाँ पर ऐसा है कि जिस तरीके से एजुकेशन है वह उस तरीके से वो सुसाइडल हब भी बनता जा रहा है। आई डोंट नो क्या रीज़न है। कुछ बच्चे पढ़ाई के दौरान, कुछ बच्चे रिजल्ट आने पर, अभी रिसेंटली जो नीट के एग्ज़ाम्स दोबारा कंडक्ट कराए गए और जो लीक हुआ उसकी वजह से भी कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट किए, कमिट कर लिए थे। एंड अब आप अपने अगर इतिहास को उठा करके देखिए तो आपको ये तो मिलेगा ही कि कम से कम आप APJ अब्दुल कलाम से ही कुछ सीख सकते हैं कि वो एक एयरफोर्स पायलट का पेपर देने गए, पायलट के लिए सिलेक्ट भी हो गए, आखिरी पायदान पर आकर के जहां उनका सिलेक्शन होना था, एक तरीके से मेरिट आउट हो गए, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने वहां पर अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा? आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा होगा। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, मिसाइलें बनाई, देश को नई ऊंचाइयों पर लेके गए। और आप उनको प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं, आप उनको मिसाइल मैन इंडिया के रूप में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अतीत में क्या है, उससे क्या सीखा जा सकता है, इन बातों पर भी विचार करना चाहिए। और रही बात, अगर आप गीता में भी देखेंगे तो उसमें एक वर्ड मिलता है स्थित प्रज्ञ वाला, यानी कि वो इंसान जो लाभ हानि, दुख सुख, जय पराजय, हर परिस्थिति में स्थित प्रज्ञ मतलब होता है कि एक समान हो, हर परिस्थितियों में समान हो, ठीक है, एक समान रहता है, वही असल मायने में जीवन को जीतता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मेरा मानना है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना चाहिए। एक किताब की बात करूं जो कि एक वैज्ञानिक की है, विक्टर फ्रैंकली आई थिंक उनका नाम है, फ्रैंकल आई थिंक नाम है उनका। बुक का नाम है द मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी खुशी छिपी होती है। तो आई थिंक कि जीवन में छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं तो चलो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं आप एनी हाउ, बट कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा समय लेना चाहिए अपने रिएक्शन को देने के लिए। कि अगर आप अपना जो रिएक्शन है उत्तेजना, एक कहते हैं ना उत्तेजना, मतलब हमें उस चीज़ को कितनी जल्दी बोलना है और जो आपने रिएक्शन दिया है उसको समझने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए, तो उसके बीच में जो गैप होता है बहुत छोटा सा गैप होता है। जैसे अति आत्मविश्वास और एक तरीके से कि आत्मविश्वास और ईगो का, कुछ लोग ईगो, अगर थोड़ा सा आपका विश्वास थोड़ा सा और बढ़ जाए, उसमें दो चार बूंदे और डाल दीजिए तो वो घमंड के रूप में, ईगो के रूप में लोग समझने लग जाते हैं। उसी तरीके से ऐसा है कि जब भी कभी आप अपनी प्रतिक्रिया दें उस पर थोड़ा सा विचार जरूर करें। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कभी।